Yes, everybody. An utmost important question. Already CBSE 2010, 2016, 2022 और 2024 4 बार ये क्वेश्चन मेरे रिकॉर्ड में है कि जो बोर्ड्स में आ चुका है. एंड utmost important question एनसीईआरटी की एग्जांपल है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा ध्यान से समझिएगा. मैं कुछ स्पेड वर्किंग कर रहा हूं. एक्स क्यूब माइनस एक्स को मैं एक्स कॉमन करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्या मैं इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा सकता हूं? बोलिए, क्या ये बात समझ आई या नहीं है? सही है. अभी तक हम कर रहे थे लीनियर फंक्शन. अब शुरू हो गए अगले लेवल पे. ठीक है. अब ध्यान से देखो. आए बना मेरे पास -1 से 2 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 सारे का मॉड डीएक्स. ये सब सबको क्लियर? बोलो बच्चों. अब कितनी क्रिटिकल वैल्यूज है? 0, 1 एंड -1. फिर से बात वही करेंगे नंबर लाइन, पर इस बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. सही है. मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है -1 से लेकर 2 तक. यहां से क्रिटिकल वैल्यू आई कौन सी? 0, 1 और -1. तो ये आ गया. मतलब बीच में 2 रिजल्ट आए, एक 0 और एक. तो हमें देखना फंक्शन का बिहेवियर इन 3 सेगमेंट्स में, 3 पोर्शंस में क्या है. फंक्शन पॉजिटिव है कि फंक्शन नेगेटिव. क्या ये बात समझ आई सबको? अब ध्यान से समझ. ये जो चीज दिखाई गई है ना, ये जो चीज सिर्फ फैक्टर्स निकालने के लिए दिखाई गई. गॉट इट राइट? अब -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो. -1 और 0 के बीच में -0.5 बोल दो. अब देखो, मैंने यहां पुट किया -0.5 x में, तो वैल्यू क्या बनी? नेगेटिव. -0.5 माइनस 1 नेगेटिव. -0.5 प्लस 1 पॉजिटिव. तो माइनस माइनस प्लस एक्चुअल आंसर क्या आया? पॉजिटिव. एक्चुअल आंसर क्या आया? पॉजिटिव. मतलब -1 से 0 के बीच में फंक्शन एज इट इज है. -1 से 0 के बीच में फंक्शन क्या है? एज इट इज है. क्या ये कहानी पल्ले पड़ी? गुरवंश आगे 0 से 1 के बीच में सोचो. 0.5 एक्स की जगह 0.5, तो क्या आया? 0.5 माइनस 1 नेगेटिव. 0.5 प्लस 1, तो मेरा रिजल्ट क्या बना एक्चुअल में? नेगेटिव. सही है. और लास्टली 1.5 ले लो. 1.5 एक्स एज इट इज पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और फिर, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? अब सोचो, ये जो चीज लिखी थी ना, ये सिर्फ आपको ये क्रिटिकल वैल्यूज के लिए लिखी. मतलब ये चीज मेरे लिए एग्जिस्ट ना भी करे तो चलेगा. कहानी पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फैक्टर निकाल दिए. अब ध्यान से देखो, अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है? एज इट इज. क्या होता है? ठीक है. मतलब प्लस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे फंक्शन को मॉड से निकालने के लिए. तो मेरी पहली लिमिट गई -1 से 0, तो फंक्शन बना x क्यूब माइनस एक्स. क्या ये स्टेप समझ आया? अगर माइनस है तो फंक्शन नेगेटिव. मतलब इसका नेगेटिव क्या होता? 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या हो जाता? x माइनस एक्स. क्या ये बात ये भी समझ आई? और 1 to 2 में फंक्शन क्या होता? पॉजिटिव. मतलब एज इट इज. डज इट मेक सेंस? टेल मी एवरीबॉडी. अब आ जाओ x क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4 माइनस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर/2 लिमिट माइनस. हर क्वेश्चन को, इन तीनों को 3 क्वेश्चन समझो तो सही निकलेगा. क्लब नहीं करने में बैठ जाना. प्लस x की इंटीग्रेशन x क्यूब की लिमिट प्लस x 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर/2 लिमिट. क्या ये बात पता बेटी? यस. तो लिमिट पुट करते ही पहले क्या आया? फिर आया माइनस ब्रैकेट स्टार्ट. -1 की पावर 4 1 1/4 माइनस 1/2. मेरा पहला पार्ट था. सही. अगले पार्ट 1 पुट करते ही 1/2 माइनस 1/4 माइनस 0, क्योंकि 0 के अंदर सब 0. आगे 2 पुट करते हैं, 2 को पावर 4 16, 16/4 इज
4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2 माइनस 1 पुट करते ही 1/4 माइनस 1। डज इट मेक सेंस? सही है। अब आ जाओ 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। मैं ऐसे पढ़ता हूं उसको, आधे में से पौना नहीं पाई और कम, अपनी भाषा में पौना 3/4 होता है, ठीक है। 50% में से 25% गया तो क्या आया 25%, मतलब 1/4 आया। 1/4 नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो क्या बन गया 1/4 पॉजिटिव। फिर आधे में से 25% गया तो कितना आया 25%, फिर क्या आया। ऐसे सॉल्व करना हमेशा आसान होता है। 4 माइनस 2 फिर सुनो आधे में से फिर क्या 1/4 ये क्या था नेगेटिव, तो टेक्निकली ये बना 2 + 3/4। एलसीएम लेके 8 + 3 चेक करना सही है, करिए।